Hello students, here we start with the last point of this lesson, that is lesson number 3, SCF and LCM. The name of the point is the use of LCM and SCF. Okay, the question arises LCM और SCF पढ़ना है लेकिन क्यों पढ़ना है? Okay, उसके यूजेस तो मालूम होने चाहिए ना कि कहाँ पर where to use it. So here one example is shown. Here short example is there. A shop sells a 450 gram bottle of jam for 96 rupees. एक जैम की बॉटल है 450 ग्राम की, वो कितने में बेची जाती है 96 रुपीज में. एंड अ बिगर बॉटल ऑफ 600 ग्राम फॉर 124 रुपीज. देन द क्वेश्चन इज विच बॉटल इज इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय? Okay, often this question arises when we go to purchase some grocery. Okay, तो दुकानदार भी दिखाता है ये छोटी बोतल इतने रुपए की, बड़ी बोतल इतने रुपए की. तो हमें भी क्वेश्चन it arises in our mind that which one should I purchase? Okay, छोटी वाली सस्ती आएगी या बड़ी वाली सस्ती आएगी? Okay, then for this purpose, this SCF and LCM, these two terms are useful. Okay, now how this example is tackled? Let us see. Solution. We have learned the unitary method. Unitary method हमने पढ़ी है. Okay, find out the cost of one and then from that find the cost of many. Then using that we can find the cost of 1 gram jam in each bottle and compare. However, the calculation is easier if we use the bigger common factor rather than the smaller one. By using unitary method also we can find out, but if we make use of the LCM and SCF, okay, then it will be more simpler to tackle such situation. Okay, तो ऐसी जो situation आती है ये handle करने में, ये calculation करने में बहुत simple जाएगी. How it is done? Let us use 150, the SCF of 450 and 600 to compare. Okay. So ये दोनों का SCF क्या आता है 450 और 600 का SCF आता है 150. ओके, कैलकुलेशन करके देखो. सो 450 इज इक्वल टू 150 इंटू 3, 600 इज इक्वल टू 150 इंटू 4. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग SCF. ओके, वो SCF क्यों कंसिडर कर रहे हैं उसका रीजन भी मैं देता हूं. ओके, आगे वाले नेक्स्ट एग्जांपल्स में कुछ. ओके, बस नाउ ओनली रिमेंबर वी आर यूजिंग SCF मेथड. ओके, देखो उसका फायदा क्या होता है. इन द स्मॉल बॉटल 150 ग्राम ऑफ जैम कॉस्ट 96. ओके, तो देन 96 इज डिवाइडेड बाय 3. व्हाट इज दिस 3? यू मस्ट हैव सीन ऑन द लास्ट पेज. यू मस्ट रिमेंबर हियर 3 मीन्स दिस. ओके, सो डिवाइडेड बाय 3. So 96 divided by 3 is equal to 32 rupees. Okay. Then in the large bottle, 150 gram of jam cost how much? 124 divided by 4. ये 4 कौन सा? 150 multiplied by 4, 600 का. हाँ, here we get answer 31 rupees. Okay. So therefore, thus it is more profitable to buy 600 gram bottle of jam. Okay. इससे पता चलता है कि वो बड़ी वाली बोतल अगर खरीदते हैं तो फायदा होता है. मीन्स इन दिस एग्जांपल एग्जैक्टली व्हाट इज डन. फर्स्ट SCF वाज टेकन. ओके, 450 और 600 का SCF लिया. ओके, SCF निकाल कर जो बाकी फैक्टर बचते हैं वो फैक्टर से ये कॉस्ट को डिवाइड किया है. ओके, उससे मिला 150 ग्राम की कॉस्ट मिली इधर 32 रुपीज, 150 ग्राम की कॉस्ट मिली 31 रुपीज. ओके, तो ये कम पैसे में आता है दूसरा वाला. ओके, यानी बड़ी बोतल वाला 600 रुपीज वाला. वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर. एड 17/28 प्लस 11/35. ओके, अब ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, अब इसमें कैसे फायदा होता है? ये पहले कीमत निकालने के लिए, अब ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ इन ऑर्डर टू एड लेट अस मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल. पहले क्या करना, अब ये एडिशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये रूल्स हमें मालूम है. दैट फर्स्ट वी हैव टू
make the denominators equal. Okay, then for making these denominators equal 28 and 35, okay, हम लोग क्या करते हैं कि 28 multiplied by 35 इसका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं. ओके, ये थोड़ी सी अलग मेथड है, अब तक तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है. ओके, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो कॉमन में. ओके, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 28. ओके, ये तुम लोगों को 8 स्टैंडर्ड से आएगी ये मेथड, लेकिन ऐसी भी एक मेथड होती है. देन 17 मल्टीप्लाइड बाय 35 आंसर इज रिटर्न 595. 11 मल्टीप्लाइड बाय 28 आंसर इज रिटर्न 308. इसका आंसर 28 मल्टीप्लाइड बाय 35 का आंसर ओके वो इधर मिलेगा. इन दोनों की एडिशन क्या आती है 903. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 980. ओके, एंड इसका रिड्यूस फॉर्म निकालकर आंसर मिलता है 129 अपॉन 140. राइट. ओके, अब सेकंड मेथड दिए उन्होंने, ये दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, ये मैथमेटिकली ये है, ये सेकंड मेथड नाउ. ओके, अब सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ एलसीएम. ओके, अब एलसीएम यूज क्यों करना है यहां पर. ओके, क्योंकि हमें छोटे से छोटा नंबर चाहिए दोनों का. तो लेट अस फाइंड एलसीएम ऑफ 28 एंड 35. ये 28 और 35 के एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम मिला 140. ओके, दोनों का एलसीएम क्या है 140. ओके, तो क्या करना है कि 28 और 35 ये दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 140 कॉमन में हो ही जाएगा उनका, क्योंकि दोनों का एलसीएम है ना. तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो. ओके, आंसर मिलेगा 140. ओके, ये 17 5 जा 85, 11 4 जा 44 एडिशन करके सिंपल तरीके से. ओके, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ओके, और ये मेथड मैंने आप लोगों को लास्ट एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किए, अगर तुम लोगों के ध्यान में है तो उसमें एक्सप्लेन किए मैंने. ओके, देन टेकिंग द एलसीएम रादर देन मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर्स मेड आवर कैलकुलेशन सो मच इजियर. ओके, ये पूरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करो. अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करेंगे तो गलती हो सकती है. ओके, आंसर गलत हो सकता है. ये एकदम सिंपल. ओके, एंड व्हाई इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एलसीएम. Next, going to the next point, taking the LCM rather than, this over. Next example. On dividing a certain number by 8, 10, 12, 14, the remainder is always 3. Then which is the smallest such number? Okay. एक नंबर को डिवाइड करने के बाद किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, 14 से डिवाइड किया. ओके, ये चारों नंबर से अगर उसको डिवाइड किया तो हर बार रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है. तो वो नंबर कौन सा है, लेकिन नंबर छोटे से छोटा चाहिए. अब देखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन स्मॉलेस्ट इज आस्क्ड देन ऑलवेज एलसीएम कम, बिकॉज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट वर्ड आता है ना, लीस्ट स्मॉलेस्ट, ये कनेक्शन ध्यान में रखना है. कुछ बड़े से बड़ा निकालना है तो ध्यान में रखना है एससीएफ निकालना है. ओके, ये शॉर्टकट ध्यान में रखो. ओके, स्मॉलेस्ट आया तो एलसीएम निकालना है, कुछ बड़ा निकालना है तो एससीएफ निकालना है उसका. ओके, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर. देन टू फाइंड दिस मल्टीपल लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइजर्स. ओके, ये जो 4 नंबर है इनका एलसीएम फाइंड आउट किया. तो एलसीएम क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7. एलसीएम मिला 840. ओके, टू द एलसीएम वी ऐड द रिमाइंडर ऑब्टेन एवरी टाइम. तो हर बार कौन सा रिमाइंडर मिलता था 3, तो उसमें ऐड करो 840 में. तो नंबर हो गया 840 प्लस 3 843. ओके, एंड दिस इज आवर आंसर. हो गया ना सिंपल तरीके से. सो वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन. अब एलसीएम एससीएफ का फायदा और कहां पर है. फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 16, 20, 80. ये तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, बाय दिस मेथड. नाउ यू ऑलरेडी यू नो हाउ टू फाइंड आउट एससीएफ एलसीएम. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन. नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल. Now here it is calculation is done. Okay, what is the LCM? 16 के फैक्टर्स क्या है, क्या
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये 16 के फैक्टर्स हो गए। 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5, 80 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम क्या मिलता है? 4 इंटू 4 इंटू 5, इधर तो 1 1 है। ओके, सो एलसीएम इज 80। Then did you notice that here 80 is one of the given numbers and that the other number 16 and 20 are its divisor? Okay, यानी इस 80 को 20 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है। ओके, तो सबसे छोटा नंबर या एलसीएम क्या मिला हमें? 80। ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, which is the common multiple. Remember, from this what do we learn? If the greatest of the given number is divisible by other numbers, then the greatest number is the LCM of the given number. Okay? अगर बड़े से बड़ा नंबर, जो तीनों में बड़ा नंबर है, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होता है? वो तीनों का LCM. In order to verify the above rule, examine these groups of numbers. Okay? ये जो दोनों ग्रुप दिए हैं, इनका LCM करके देखो। ओके, अब देखो 18 के टेबल में 90 है, ये 35 और 70 के टेबल में 140 आता है। ओके, सो यू विल वट एवर द बिगर नंबर है, तो इनका ये दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा? 90। ये तीनों का एलसीएम क्या मिलेगा? 140। इवन जस्ट बाय ऑब्जर्विंग ऑल्सो आई कैन टेल। ओके, तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो, इनका एलसीएम निकालो और चेक करो। One more short example is given. Shreyas, Shalaka and Snehal start running from the same point on a circular track at the same time and complete one lap of the track in 16 minutes, 24 minutes and 18 minutes respectively. What is the shortest period of time in which they will all reach the starting point all together? Okay, एक सिंपल है। ओके, रनिंग का ट्रैक है। ओके, तो श्रेयस, देन शलाका एंड स्नेहल, ओके, ये तीनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत की। ओके, राउंड लगाने की। तो पहला जो श्रेयस है, सबसे अंदर है, वो एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करता है? 16 मिनट में, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। शलाका को टाइम लगता है 24 मिनट्स। ओके, एंड स्नेहल जो है उसको लगते हैं 18 मिनट्स। देन क्वेश्चन इज देयर कि वो ऐसे ही दे विल कीप ऑन रनिंग विद देयर स्पीड। ओके, एंड एट व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद वो तीनों भी एक साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। ओके, यानी कम से कम टाइम चाहिए, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ओके, एंड व्हेन यू गेट एलसीएम ऑफ 16, 24 and 18, naturally you will get that time, that after how many minutes they will come. Okay, so solution, the number of minutes they will take to reach together will be the multiple of 16, 24 and 18. To find the smallest such number, we will find the LCM. 16 के फैक्टर्स लिखे इधर, 24 के फैक्टर्स इधर लिखे, 18 के फैक्टर्स इधर लिखे। ओके, तो उसमें से एलसीएम मिलता है हमें 144। किसका एलसीएम है? 16, 24 एंड 18 का एलसीएम मिला 124। मीन्स वो तीनों भी, श्रेयस, शलाका एंड स्नेहल, आफ्टर 144 मिनट्स दे ऑल विल कम टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक साथ आएंगे उधर। ओके, सो दे विल कम टुगेदर इन 144 मिनट्स, उसका मतलब 2 hours and 24 minutes. ओके, कैलकुलेशन करके 60 मिनट का 1 hour, अगेन 60 मिनट्स का 1 hour, और बाकी 24 मिनट्स बचते हैं। सो 2 hours and 24 minutes. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 14. Practice set number 14, question number 1 is choose the right option. Okay, the SCF of 120 and 150. It is oral example. कैलकुलेशन करके देखो। ओके, SCF निकालना है 120 and 150. ओके, अगर कैलकुलेशन करते हो
ओके, एस सी एफ के लिए ये तीनों को कंसिडर करना है. 5 3 जा 15, 2 जा 30. ओके, सो योर आंसर इज 30. Then the SCF of this pair of number is not 1. ओके, ऐसी चारों में से ऐसी कौन सी पेयर है कि जिसका SCF 1 नहीं आता है? अगर इनका कैलकुलेट करो तो ये दोनों प्राइम नंबर है. ओके, इनका SCF 1 आता है, ये प्राइम नंबर है तो इसका भी 1 आएगा SCF. ओके, ये 14 और 50 दे आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो इनका भी SCF 1 आएगा. ओके, तो ओनली व्हाट इज रिमेनिंग? नंबर 3. सो इट इज आंसर नंबर 3. ये सारे रूल्स आप लोगों को मालूम चाहिए, दैट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व ओरल प्रॉब्लम्स. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द SCF and LCM. Here how many examples are given? 5. Then question number 3, find the LCM. 4 examples are there and some word problems are there. Total how many examples are there? 9. Okay, all examples will be explained one by one. So question number 2, find SCF and LCM. First pair is given 14 and 28. So 14 and 28 divided by 2. Now these two numbers are divisible only by 7. Okay, so पहले SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो लेफ्ट साइड में जो नंबर मिलते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14 हो गया उसका SCF. LCM के लिए क्या करना है? ये सबका, ओके, ये कॉलम में और इस रो में जो नंबर मिले वो सबका. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिया तो भी चलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 28. So 28 is the LCM. Okay, here we got answer SCF also and LCM also. Then number 2. Example number 2 is 32 and 16. 32 and 16. Okay, यहाँ पर इससे अंदाजा लगेगा तुम लोगों को इसका आंसर क्या आएगा. देखो 14 और 28 का SCF मिला 14 and LCM मिला 28. Let us check this. Divided by 2, 8, 16. Divided by 2, 4, 8. Divided by 2, 2, 4. Divided by 2, 1 and 2. Okay. Now therefore SCF is equal to, SCF के लिए लेफ्ट साइड का लेना है. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. देखो 16. LCM के लिए सबका मल्टीप्लीकेशन, सबका यानी ये लेफ्ट साइड वाले और नीचे की रो में. सो 1 2 3 4 और नीचे का 1 and 2, तो उसमें से 2 ले लो, आंसर मिलेगा 32. ओके, चेक करो 16 32. ओके, मीन्स द लास्ट एग्जाम्पल्स विच वर गिवन फॉर यू टू स्टडी टू वेरीफाई द रूल. उसके लिए 2 पेयर दी थी, 18 90 35 70 140. ओके, यहाँ पर देखो सेम ऐसी पेयर दी है. ओके, अब देखो ये 12 क्या है? इसका डिवाइजर है. ओके, ये 14 इसका फैक्टर है 28 का. ओके, तो नेचुरली 14 क्या हो जाएगा उसका SCF एंड 28 क्या है उसका LCM. देन कमिंग टू थर्ड एग्जाम्पल. Third example is 17, 102 and 170. Okay, I'll take it down. Third example is 17, then 102 and 170. Okay. First find the factors, prime factors. अब ये कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है वो पहले देखना पड़ेगा. Let us move to example number 5. 21, 49 and 84. ओके, अब ये तीनों को भी डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? बस ओनली 7. 7 3 जा 21, 7 7 जा and 7 12 जा. ओके, तो SCF के लिए इतना ही चाहिए, तीनों को भी डिवाइड करने वाला चाहिए. ओके, LCM की बात अलग है.
So therefore SCF is equal to 7 and LCM is equal to 7 multiplied by 3 multiplied by 7 into 12, ये सबका मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो क्या आंसर मिलता है? Let us find LCM here separately. Okay, divided by 7, तो मिलेगा 3, 7, 12. ओके, और अब LCM फाइंड आउट करना है. अभी ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 3 से. सो 3 1 जा, ये 7 एज इट इज, 3 4 जा. ओके, इन दिस. सो देयरफॉर LCM is equal to 7 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 7. 7 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 4. Okay, LCM is equal to 7 3 जा 21 and 7 4 जा 28. अगर दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन अगर लिया तो आंसर मिलता है 588. Okay, here our question number 2 gets over. Let us start with question number 3. Find LCM. First pair is given 36 and 42. Okay, तो 36 और 42 का LCM फाइंड आउट करना है. फैक्टराइज इट. 2 से डिवाइड करो, 18 21. 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 multiplied by 6 multiplied by 7. Okay, what answer you will get? 252. Right, come to question number now example number 2. Example number 2 is 15, 25 and 30. Okay, by which number we can divide? Which number means which prime number? Smallest. तो smallest prime number 5. 3 जा 5 जा 6 जा. ओके, अब ऐसा कोई नंबर है कि दोनों को डिवाइड करता है 3. 1 जा 2 जा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते एज इट इज. सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू. ओके, LCM में अगर दोनों नंबर को अगर डिवाइड होता है तो भी करना है. LCM में करना है, SCF में नहीं. सो LCM इज इक्वल टू 5 multiplied by 3 multiplied by 5 into 2 is equal to 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 2 जा 150. Then number 3, example number 3, question number 3 का example number 3, 18 42 48. तो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं पहले. ओके, 2 से डिवाइड होता है 9 21 एंड 24. अब ये तीनों को कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 3 से. ओके, इतना स्पीड तो होना ही चाहिए. तुम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज. तो 3 7 8. अब कोई नंबर है क्या वो किसी दो नंबर को डिवाइड करता है? नहीं है. ओके, तो फैक्टराइजेशन ओवर. फाइंड आउट LCM. LCM इज इक्वल टू 2 into 3 into 3 into 7 into 8. आंसर मिलेगा 1008. मल्टीप्लीकेशन करके देखो. नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल इज 4 12 and 20. डिवाइड बाय 2. अगेन डिवाइड बाय 2. बस इससे ज्यादा और फैक्टराइजेशन होता नहीं है. सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 into 2, ये दोनों मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. So 60 is the LCM. Right, now example number 5. Numbers are given 24 40 80 120. 4 numbers are given. Let us solve it. चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग एग्जाम्पल.
मानते हैं चैलेंज, लेकिन मेथड भूलना नहीं। अगर मेथड पक्की रही तुम लोगों की तो एग्जाम का आंसर को करेक्ट आना ही है। ओके, तो पहले कौन सा नंबर ये सबको डिवाइड करता है? 2। अब कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2। अब कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है? अगेन 2। अब कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है? तो 5। ये तीनों को करता है, इसको नहीं। ओके, तो ये एज इट इज रहने दो। 5 1 5, 5 2 5 3। ओके, अब किसी दो नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? तो 3। 3 1 ओके, इनको डिवाइड नहीं करता है, एज इट इज ले लो नीचे। ओके, अब 1 से डिवाइड होता है, लेकिन 1 से करके क्या फायदा है? तो ऐसी प्रोसेस तो बहुत दूर तक चलेगी। सो एलसीएम इज इक्वल टू, ये ले लो सारे, 1 2 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, क्या आंसर मिलता है? 2 2 4, 2 8, 8 3 24, 24 5 120, 122 240 is the LCM. Next question number 4 is find the smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time. ऐसा एक शॉर्ट एग्जाम्पल हमने देखा है पहले। ओके, एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है, यानी इससे ही पता चलेगा तो कि हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम। ओके, लेकिन उस एलसीएम को डिवाइड करने के बाद ये सारे नंबर से, लेकिन रिमाइंडर क्या मिलता है? 5, यानी जो एलसीएम मिलेगा उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 5। सो सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर, तो what we'll have to do? Find LCM. Find LCM. कौन से नंबर है? 8, 9, 10, 15 and 20. Okay, these are the numbers given. Okay, तो कौन से नंबर से डिवाइड होता है? ज्यादा से ज्यादा नंबर को, सपोज 2 से। ओके, ये 5, 10, इनको डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज टेक इट डाउन। अब ज्यादा से ज्यादा नंबर से क्या है? किसको डिवाइड होता है? 2 से होता है ना। पहले वो 2 का कंप्लीट करते हैं, 2 देन 5 ओके, अब इनको डिवाइड नहीं होता है, ये ऐसे ही ले लो नीचे। अब कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 3 से होता है। ओके, तो 3 से, 3 3 3 5 इनको डिवाइड नहीं होता है, टेक देम एज इट इज डाउन साइड। Now by which number we can divide? Now by 5. 1 ओके, इसको डिवाइड नहीं होता एज इट इज, इसको डिवाइड नहीं होता एज इट इज। ओके, नाउ फाइंड द एलसीएम, कैलकुलेशन करो। ओके, एलसीएम के लिए सबका मल्टीप्लीकेशन। सो 1 2 3 5 2 3 ओके, इज इक्वल टू, क्या आंसर मिलेगा? 2 2 4, 3 12, 12 5 60, 2 120 and 120 3 360। ओके, ठीक है, यहां तक एलसीएम तो मिल गया, लेकिन हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, कि जिसका रिमाइंडर 5 आता है हमेशा। अगर रिमाइंडर 5 आता है तो वो 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, हियर सो हियर यू हैव टू राइट हेंस द नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस रिमाइंडर is equal to, what is the LCM? 360 plus what is the remainder? In example it is given, it is 5, so the number is 365. Now let us move to example number 5, question number 5. Reduce the fraction.
ये तीनों फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म्स, ये तीनों को भी लोवेस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना, ये हमने सीखा है पहले. ओके. So from question number 5, number 1 example is 348 upon 319. Okay. Where we have learned is finding SCF by division method. Okay. तो डिवीजन मेथड यूज करो, बड़ा नंबर ले लो अंदर, 1 जा 319, रिमाइंडर इज 29. अब ये 29 किसको डिवाइड करेगा? 319. कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ता है? 29 11 जा 319. सो रिमाइंडर 0. लास्ट में क्या कौन से नंबर ने डिवाइड किया है? 29. सो देयरफॉर हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 29. ओके. अगर एचसीएफ 29 है तो इन ये दोनों को डिवाइड करेगा ये, राइट. सो देयरफॉर 348 अपॉन 319 दोनों को कौन डिवाइड करेगा? एचसीएफ यानी 29 इज इक्वल टू आंसर यू विल गेट 12 अपॉन 11. दिस एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर. एग्जाम्पल नंबर 2 इज 221 अपॉन 247. ओके. करो डिवीजन. 1 जा 221. ओके. रिमाइंडर इज 26. अब ये 26 किसको डिवाइड करेगा? 221 को. सो 26 8 जा 208. रिमाइंडर आता है 13. अब ये 13 किसको डिवाइड करेगा? 26 को. 2 जा 26. रिमाइंडर 0. लास्ट में किसने डिवाइड किया? 13 ने. सो 13 इज द एचसीएफ. एचसीएफ इज इक्वल टू 13. अब ये 13 से ये दोनों नंबर को डिवाइड करना है. सो देयरफॉर हेंस रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू 221 upon 247 divided by 13 divided by 13. Okay. Answer you will get 17 upon 19. Right. Now let us move to example number 3 upon 551. Okay. अब निकालते हैं इसका एचसीएफ. 551 divided by 437. 1 जा 437. रिमाइंडर इज 114. अब ये 114 किसको डिवाइड करेगा? 437. ओके. सो 114 3 जा 342. रिमाइंडर इज 95. अब ये 95 किसको डिवाइड करेगा? 114 को. सो 95 1 जा 95. रिमाइंडर 19. अब ये 19 किसको डिवाइड करेगा? 95. 5 जा 95. रिमाइंडर 0. ओके. सो हियर व्हाट आंसर वी गेट? एचसीएफ इज इक्वल टू, लास्ट में किसने किया था डिवाइड? 19. सो एचसीएफ इज 19. सो देयरफॉर reduced form is equal to 437 upon 551. दोनों को कौन डिवाइड करेगा? 19. ओके. आफ्टर डिवीजन आंसर यू गेट 23 upon 29 is the reduced form of this number. Then let us move to question number 6. What is question number 6? The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? Okay? ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को वो फॉर्मूला जो मैंने एक बॉक्स करके बताया था कि वो भूलना नहीं. ओके. दैट यू विल हैव टू यूज इट. सो
what was that formula? One number यानी एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर, ये फॉर्मूला मैंने बॉक्स करके बताया था. ओके, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम. ओके, so in example, what is the first number given? 216 multiplied by other number is equal to, what is the SCF given? 72. What is the LCM given? 432. Okay, now this is equation. Solve the equation. So other number is equal to 72 multiplied by 432. This multiplied by 216 will become divided by 216. ओके, अगर ये पूरा कैलकुलेशन अगर ठीक तरह से करते हो, 1 जा 2 जा, ओके, इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर यू विल गेट 144. ओके, सो व्हाट इज द अदर नंबर? इट इज 144. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. The product of two-digit numbers is 765 and their SCF is 3. What is their LCM? तो LCM find out करना है. So formula, use the formula SCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers. Here upside we have used product of two numbers, right? So therefore 3 multiplied by LCM, SCF दिया है ना 3 एग्जाम्पल में, इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है? 765. therefore LCM is equal to 765. this multiply 3 will become divided by 3. okay, and answer you get 255. So what is the LCM? 255. Here you can write LCM is 255. What is this? This is answer.